जय हिंद। देखिए रेलवे का आज एक और क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। ये आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को पहले देखा जाए, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, यानी संख्याएं नहीं दी गई हैं, संख्याओं का अनुपात दिया गया है और इसका लघुत्तम समापवर्त 480 है, तो उसका महत्तम समापवर्त ज्ञात कीजिए। ये लासा और मासा से संबंधित क्वेश्चन है। और एक चीज़ आपको ये ध्यान रखना है कि ये अनुपात वाला सवाल है, रेशियो वाला सवाल है, तो इसको सॉल्व करने के लिए बहुत ही आपको थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। तो इसके लिए देखो, इसका ऑप्शन भी दिया गया है आंसर का 40, 30, 160 और 120। तब यहाँ पर देखिए, जब रेशियो ये जो रेशियो वाला क्वेश्चन है, इसको जब हम सॉल्व करते हैं, इसके लिए हमें यहाँ पर दिया गया कि एक चीज़ दी गई है और एक चीज़ पूछी गई है। क्या दिया है? लघुत्तम समापवर्त दिया गया है उन संख्याओं का, और महत्तम समापवर्तक पूछा गया है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि क्या दिया गया है और क्या पूछा गया है। तो यहाँ पर दिया गया है, क्या है? लघुत्तम समापवर्त, लासा, लासा दिया गया है, और पूछा क्या गया है? मासा। लासा दिया है और मासा पूछा गया है। अब हम इसको ध्यान रखेंगे कि निकालना किसका है? इस अनुपात का निकालना है। तो इस लासा का जो अनुपात है, यानी 3 और 4 जो संख्याओं का अनुपात है, उसका लासा कितना होगा? 3 और 4 का लासा होगा 12, इसका अनुपात है ये। तो अनुपात का यानी 3 और 4 का लासा कितना हुआ? 12। और 3 और 4 का मासा कितना होगा? 3 और 4 का मासा होगा 1। देखिए, लासा को एलसीएम कहते हैं और मासा को एचसीएफ कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। इससे आपको पता होगा, सबको कोई मतलब इतनी बड़ी बात नहीं है कि एलसीएम इसका है 12 और एचसीएफ है 1। अब देखिए, 12 इसका क्या दिया है? 480, यानी लासा ही तो 480 दिया है, तो 12 इसका क्या है? 480 है। तो अगर 12 480 है तो 1 कितना होगा? 12 अगर 480 है तो 1, यानी 480 को हम 12 से भाग कर देंगे। 480/12, 12 चौक 48, कितना आएगा? 40। 40 इसका क्या होगा? आंसर होगा। और ऑप्शन नंबर ये ए है, जो यही क्या है? इसका आंसर है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में हम बताएंगे आपको, जहाँ पर मासा अगर दिया जाए और लासा पूछा जाए तो वहाँ पर हम कैसे करेंगे। तरीका लगभग सेम है, लेकिन हम अगले वीडियो में आपको हम बताएंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।